बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ नाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट से चिकन पोटैटो कटलेट्स। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास 2 अदद आलू, जिसको मैंने बॉयल करने के बाद छील लिया था और इन्हें ठंडा होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। आलू अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं और अब मैं मैशर की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। आप लोग इसको अच्छी तरह से मैश कर लें ताकि जब हम चिकन पोटैटो कटलेट्स तैयार करें तो इसमें कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से मैशर की मदद से मैश कर लिया है और अब मैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस शामिल करूँगी। यहाँ पर है मेरे पास आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर मैं इसमें शामिल करूँगी और 1 चम्मच के बराबर आप इसके अंदर सफ़ेद सिरका शामिल कर दें। सफ़ेद सिरका शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर और आधा चम्मच चिकन पाउडर और आधा चम्मच नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ढेर सारा हरा धनिया आप लोग बारीक काट कर इसके अंदर शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप लोग हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि ये मिक्सचर हाथों पर चिपके नहीं। ये देखिए, हमारा ये मिक्सचर अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और अब यहाँ पर मेरे पास एक और बाउल और उसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 कप के बराबर बॉयल और श्रेड किया हुआ चिकन शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 चम्मच गाजर और 3 से 4 चम्मच के बराबर है यहाँ पर मेरे पास शिमला मिर्च और 3 से 4 चम्मच बंद गोभी। इन तमाम सब्जियों को मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मेयोनीज़। यहाँ पर है मेरे पास आधा कप के बराबर मेयोनीज़, 4 चम्मच के बराबर आप इसके अंदर शामिल कर दें। और यहाँ पर है मेरे पास 3 चम्मच टोमेटो केचप, ये होममेड है। आप लोग टोमेटो केचप अपने घर पर ही तैयार करें, इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये देखिए, और अब मैं इसमें शामिल करूँ रेड चिल्ली सॉस, 2 चम्मच के बराबर आप इसके अंदर रेड चिल्ली सॉस शामिल कर दें और आधा चम्मच इसमें चाट मसाला शामिल करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दूँगी। आप लोग इसके अंदर 1 चुटकी के बराबर नमक शामिल कर दें क्योंकि मेयोनीज़ में भी पहले से ही नमक मौजूद होता है। और ये देखिए, हमारा ये मिक्सचर अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और अब मैं यहाँ पर इसकी कोटिंग तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास 3 चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर, इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। आप लोग इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करें क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है जब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सचर उठाकर आलू का अपने हाथों पर उसको एक बारीक सी टिक्की की शेप में तैयार कर लूँगी और 1 चम्मच मैं यहाँ पर इसके अंदर चिकन की फिलिंग भर दूँगी। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैंने इसके अंदर 1 चम्मच के बराबर चिकन की फिलिंग इसके अंदर भर दी है और आप लोग इसको अच्छे से पहले टाइटली बंद कर लेंगे। हाथों की मदद से आप इसको अच्छी तरह से टाइटली बंद कर लें। ये देखिए, मैंने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है और अब मैं इसको एक टिक्की की शेप में तैयार कर लूँगी। आप लोगों ने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। ये देखिए, हमारा एक कटलेट्स तैयार हो चुका है और बाकी के तमाम कटलेट्स भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। ये देखिए, माशाल्लाह हमारे तमाम कटलेट्स अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं और अब मैं यहाँ पर इसको कॉर्नफ्लोर के अंदर इसको अच्छी तरह से डिप करूँगी और बाद में मैं इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छी तरह से इसको ब्रेड क्रम्स से कवर कर दूंगी। ब्रेड क्रम्स भी यहाँ पर होममेड है, मैंने इसको ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। ये देखिए, हमारा कटलेट्स अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और बाकी के तमाम भी मैं इसी तरह से कवर कर लूँगी। ये देखिए, माशाल्लाह हमारे तमाम कटलेट्स अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं और दूसरी साइड पर ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं एक एक करके इसके अंदर तमाम कटलेट्स इसके अंदर शामिल कर दूंगी
फ्लेम आप लोगों ने बहुत ही लो रखनी है। आपको ऑयल के बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने फ्लेम का टेम्परेचर कितना रखा हुआ है। ये देखिए इसका अच्छा खासा कलर चेंज हो चुका है और माशाल्लाह ये अभी से ही कितने टेस्टी और मज़े के नज़र आ रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे ये चिकन पोटैटो कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। ये अभी से ही बहुत ही मज़े के नज़र आ रहे हैं और अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे चिकन पोटैटो कटलेट्स तैयार हो चुके हैं और आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। ये देखिए माशाल्लाह ये अंदर से इसकी स्टफिंग कितनी टेस्टी और बहुत ही मज़े की है। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।